हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 1 से 10 जून तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं पे साजी आपको लग रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रिलेशनशिप एंडिंग हुई है या एंडिंग के कगार पे है या ख़त्म हुई है, बड़ा पेनफुल है चाहे इमोशनली टोटली ख़त्म हुई है या आप सेपरेशन में हो सकते हो या बन नहीं रही हैं चीज़ें आप पहले जैसी, तो एक एंडिंग के कगार पे है या एंड कर चुकी है। तो काफ़ी हर्ट, बिट्रेड महसूस कर रहे हो, समय के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, समय गो विद द फ्लो, व्हील ऑफ फॉर्चून है कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, फ्यूचर देखते हैं, समय पे छोड़ते हुए, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए चीज़ें। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी डेफिनेटली, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी। पर अब आपने डिसाइड किया है कि ठीक है, इस रिलेशनशिप को जाने दो, या आप अपनी वैल्यू करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे करेंगे, अपनी एनर्जी हाई करते हुए दिख रहे हैं कि आपने डिसीजन लिया है कि बहुत हो गया धोखा, फरेब, झूठ, या हर्ट और पेन बहुत हो गया। अब आप चीज़ों को समय पे छोड़ेंगे, डेस्टिनी पे छोड़ेंगे कि अगर नसीब में होगा तो एक अच्छा लव, एक अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, या अगर होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप अभी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एम्प्रेस के साथ सेल्फ केयर, सेल्फ लव में इन्वॉल्व हो, अपने देखभाल कर रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो ये पर्सन से प्यार अभी भी आपको है, पर आप अब दुखी नहीं रहना चाहते, अपसेट नहीं रहना चाहते सिचुएशन में, और खुद को वैल्यू करते हुए, खुद की वाइब्रेशन हाई करते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और लिब्रा। स्कॉर्पियो है पर्सन। कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपसेट तो हैं, पर आप अब अपने ऊपर काम करते हुए अपने को और ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में तो आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन से भी डील करते हुए दिख रहे हैं या कोई नए दूसरे रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। द टावर, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। पर्सन, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, इनके इमोशंस एक जैसे नहीं है। एक दिन इन है, एक दिन आउट है। टावर अचानक से इन कर जाते हैं, अचानक से प्यार जताने लगते हैं, अचानक से फीलिंग्स बदल जाती है, अचानक से बैलेंस करना चाहते हैं, अचानक से आउट हो जाते हैं। तो एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन कोई आप लोगों के बीच कहाँ सुनी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली टावर के साथ पर्सन इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं इमोशंस के साथ। कभी इन है, कभी आउट है, कभी बैलेंस की बात करते हैं, कभी कोई रिएक्शन नहीं। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है पर्सन। अगर आप लोग ब्रेकअप, सेपरेशन में हैं तो यस, आप पर्सन के माइंड में हैं पर वो दिखाना नहीं चाहते, वो आपको माइंड से निकाल नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट वो दिखाना नहीं चाहते। वो एक दिन तो बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में, दूसरे दिन उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई है, बहुत झगड़ा है, बहुत केओस है, कन्फ्लिक्ट है, मुझे नहीं चाहिए। तो पर्सन एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपनी इमोशंस में, चाहिए नहीं चाहिए के बीच। कभी बहुत चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी सॉफ्ट कभी मतलब अपसेट, ऐसी एनर्जीज है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे,
क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। देखिए यहाँ पे एक्शन होगी सजी, पर दुविधा वाली ही एनर्जी रहेगी, कभी धूप कभी छाँव, कभी ब्रेकअप कभी पास, इसी तरह से कंटिन्यू करेगी, कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी। पर्सन मेकअप नहीं कर पाएंगे, एक दिन लड़ाई फिर दूसरे दिन प्यार, इस तरह की एनर्जी है। मतलब एक दिन ये एक दिन वो, कन्फ्यूजन बनी रहेगी इस सिचुएशन में। एक्शन होगी, ये नहीं है कि रोज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है। जो कनेक्शन जो एक टाइम पे ये फील होता था, अब वो कनेक्शन लूज़ कर चुकी है। ये जो इंटेंसिटी, लवर्स रिवर्स, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ गया है सजी इस सिचुएशन में। कोई और पर्सन भी हो सकते हैं इस सिचुएशन में जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ घर परिवार भी हो सकता है, मनी करियर भी हो सकते इस सिचुएशन में। तो और कुछ केसेस में कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके कारण से पर्सन का फ्लक्चुएशन इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ चलते रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो होगी कम्युनिकेशन, बट ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी, एफर्ट्स नहीं होगी, कभी हुई कभी नहीं हुई, इस तरह की एनर्जी है। तो कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी। दूसरा, ये कनेक्शन पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर्सन का रवैया हमेशा ऐसे ही रहेगा, किसी दिन इन है किसी दिन आउट है। चलिए देखते हैं आउटकम, सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। देखिए, अगर बहुत दिन से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ज़रूरी नहीं इन्हीं 10 डेज़ में होगी, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। जैसे इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ जो पैटर्न चलता था उसी पे होगी। एक पैटर्न चलता है इनके बीच, उस पैटर्न को ही, वही साइकिल रिपीट होगी। और अगर कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ होती रहती है तो वैसे ही चलेगी, लेकिन कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी। चलिए देखते हैं सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। ये सब से आप थक चुके हैं सर जी, डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको अब ये सिचुएशन को आगे लेके जाना, अपसेट फील कर रहे हैं लेकिन फिर भी मिस करते हैं पर्सन को। ऐसा नहीं है मिस करते, आपको पता है ये रिलेशनशिप को ये एंडिंग जो भी हो रही है आपके लिए आसान नहीं है। ये आपको टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, मिस भी करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को। कुछ बातें हैं जो आप सुनाना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ड्रामा आप नहीं चाहते सर जी। तो जहाँ मैं देख रही हूँ कि आप ड्रामा अब नहीं चाहते, ये चीज़ों को लेकर के आप क्लियर हैं। यस, आप हार्ट ब्रोकन हैं, पर अब आपको ड्रामा कन्फ्लिक्ट से दूर होना है और कहीं पे पीस, शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी आप बोलना चाहते हैं पर्सन से, या किसी बात की क्लैरिटी चाहते हैं। तो जब ये कम्युनिकेशन होगी शायद आप इसको क्लियर करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। सो दिस इज़ इट। तो ड्रामा और ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। यस, पर्सन के बिना भी लाइफ डिफ़िकल्ट है आपकी, बट मिस करते हुए दिख रहे हैं। पर अब आप कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में नहीं रहना चाहते और खुद के ऊपर, खुद के हैप्पीनेस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहे हैं? टेन ऑफ कप्स। किसी को कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, या अगर आपके प्रेजेंट कोई पर्सन हो सकते हैं जो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहें, आगे हैप्पीनेस देखे आपके साथ। और कुछ के लिए लिटरली मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स की कार्ड आई थी। ओके, लास्ट शफल। कोई लियो हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, कोई लियो हो सकते हैं, साजी से इमेज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं। काफ़ी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है,
बहुत ज़्यादा पेशेंस है इस पर्सन में, ये बड़े मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ केसेस में पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। आप इनको नोटिस ज़रूर करेंगे तो कोई लियो या लियो वाली कैरेक्टरिस्टिक के पर्सन हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस आ रहा है। कोई दोस्त हो सकते हैं, पार्टनरशिप में हो सकते हैं, कोई गाइड मेंटोर हो सकते हैं, या वर्क या पढ़ाई से रिलेटेड आप इनको मिले हैं, उस तरह के पर्सन हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये 2 ऑफ हाँ, तो कोई पर्सन है जो कंफ्यूज है, जो डिसीशन हो सकता है ये ऑलरेडी कोई और ऑप्शन हो। एक कंफ्यूज पर्सन भी आपके तरफ आ सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो जो पर्सन आगे के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, बस एक चलो दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, वैसी वाली एनर्जी के साथ आए हैं। ये पर्सन कंफ्यूज खुद हैं, कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी है, कोई सिचुएशन में है तभी भी आपके तरफ आना चाह रहे हैं। तो ये आगे ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कंफ्यूज्ड इंसान है, वैसे ही रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। सो दिस इज़ इट। तो मैं 3 कार्ड्स में से देख रही हूँ, 2 कार्ड्स लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस सिचुएशंस वाली अच्छी हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली अच्छी नहीं है। तो गाइडेंस में है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो कुछ चीज़ों में फॉरगिव करें, अपने मन की शांति के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आप फॉरगिव करें, लेकिन अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा रिपीट ना हो। यही एंजल्स की गाइडेंस है। न्यू लव, तो आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी न्यू लव से डील कर रहे हैं या न्यू लव आने वाली है आपके लाइफ में। यू डिज़र्व लव, ये एफर्मेशन है जो बोलते हैं चांटिंग कि मैं लव डिज़र्व करता हूँ, मैं लवेबल हूँ। तो ये अगर आपको लगता है कि लाइफ में लव नहीं आ रही है तो इस चीज़ को करें। आप खुद भरोसा खो देंगे तो लव आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर लव अट्रैक्ट करना है तो पहले आपको विश्वास होना पड़ेगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं और आप लवेबल हैं। तो वही है, एक एफर्मेशन आई है कि आप लोग में से जो लोग अपसेट हैं कि लव नहीं है, उनके लिए ये चांटिंग बोल दीजिए, एफर्मेशन बोल दीजिए, मंत्र बोल दीजिए कि मैं लव डिज़र्व करता हूँ, मैं लवेबल हूँ। So this is it. Thank you so much and stay blessed.